सुकून हासिल करने के जो गलत तरीक़ों में से जो छठा तरीक़ा है वो है क़ताए ताल्लुक़। जो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ है वो फ़लाँ साहब की वजह से है, और इसके लिए बहुत आसानी हो गई। पिछले 30-40 सालों में एक टर्म आई और वो मार्केट हुई और पूरी दुनिया में हर जगह वेल रिसीव्ड टर्म थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म बनी, और वो टर्म थी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की टर्म। तो जैसे ही ये टर्म आई तो लोगों को लगा कि अच्छा, ये आदमी जो हमारे घर में रहता है, इस मसले का कितना आसान नाम है टॉक्सिक रिलेशनशिप। जैसे ही ये टर्म आई थी और मार्केट हुई थी तो बड़ी तेज़ी से, बड़ी क्विकली ये टर्म पॉपुलर हुई। और इसके अंदर जो इम्प्लिसिट है वो ये है कि भाई अगर हमारे बॉडी के किसी हिस्से में जहर भर जाए तो उसका जो इलाज है वो ये है कि उस हिस्से को काट दिया जाए। अगर किसी के पाँव में जहर भर जाए तो पाँव को काट देना बेहतर है। कोई भी हिस्सा जो जहर से भर जाए तो उसको काट के अलग कर दिया जाए तो ये बेहतर है। तो जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो अहम बात है कि ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता, ये लेंस होता है, ये अदसा होता है। यानी कोई भी बड़ी इस्तिलाह सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो एक लफ्ज़ है, बल्कि वो एक लेंस है जिसकी मदद से हम देखते हैं। तो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की इस्तिलाह है, इसके साथ जो चीज़ इम्प्लिसिट है, यानी यूँ समझिए कि जो बात इस टर्म में डायरेक्टली बोली तो नहीं गई है, लेकिन इसके अंदर ये अंडरस्टूड है कि अगर आप इस टर्म को अपने शऊर में एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे, तो इसके नतीजे के तौर पर क़ताए ताल्लुक़ अपने लिए जायज़ कर लेंगे, यानी उस आदमी से अलहदगी वो अपने लिए हलाल कर लेंगे। तो ये एक बहुत अहम बात है। और लोगों ने फिर ये सोचा और ये करना शुरू किया कि भाई बहुत आसान तरीक़ा है, फ़लाँ साहब की बात बुरी लगती है, उन्हीं साहब की बातों की वजह से मेरी ज़िंदगी का सारा सुकून ख़त्म हुआ है, तो अब बेहतर है कि उन साहब से या उन साहिबा से क़ताए ताल्लुक़ कर लिया जाए। और ये एक तरीक़ा इख्तियार किया गया, और ये तरीक़ा जहाँ ईजाद हुआ, देखना यह है कि वहाँ उसका नतीजा क्या निकला। यानी वो सोसाइटी जिसने 40 साल से इस तरीक़े को इख्तियार किया है, आज वो कहाँ खड़ी है। वहाँ पे लोनलीनेस अपनी इंतहा को है। वहाँ कोई भी इंसान किसी को सुनने के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गम, अपने दिल की बात किसी को बताएं, तो ये दोस्त और फैमिली और रिश्तेदार वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब बिज़ी हैं और सबके आवर्स जो हैं वो बहुत, उसकी एक प्राइस है जो मार्केट ने लगा रखी है, तो वो दे आर नॉट अवेलेबल। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये काउंसलर्स या थेरेपिस्ट्स के पास जाना पड़ेगा अपने दिल की बात करने के लिए, और उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो आपका लिसनर जो है वो पेड लिसनर है, आपका लिसनर जो है वो वॉलंटियर लिसनर नहीं है। तो ये मॉडर्न फिनोमिना है। तो ये जो क़ताए ताल्लुक़ का मसला पैदा हुआ, ये भी एक बड़ी अजीब चीज़ है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम फ़लाँ आदमी से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लें तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, और इस तरह वो होता क्या है कि 1, 2, 3, 4 कई लोग हैं जिनसे ताल्लुक़ को तोड़ना पड़ता है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि ताल्लुक़ तोड़ना, तो इसकी कितनी गुंजाइश बनती है, और क्या ये हमारे अपने दीन में इसकी कोई गुंजाइश है, ये भी एक सवाल बनता है। तो असल में जो खूनी रिश्ते होते हैं उनसे ताल्लुक़ का तोड़ना ऐसे ही हराम है जैसे कोई भी चीज़ हराम है। जैसे कोई भी चीज़ हराम है, ऐसे ही ताल्लुक़ का तोड़ना भी हराम है। ये बात हमें समझनी होगी। तो फिर क्या करना होगा भाई? ये जो बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में मुश्किल लोग होते हैं, लेकिन उसको फिर हमें सीखना होगा कि ताल्लुक़ ख़त्म भी नहीं करें और कैसे इसको लेके चलें। उसके लिए कुछ अपनी सलाहियत, कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सलूशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें जो बात है वो समझने की ये है। एक तरीक़ा है कि हम इस तरह के ताल्लुक़ को टॉक्सिक रिलेशनशिप का नाम दें। दूसरा तरीक़ा ये है जो बेहतर है, जो सही है, हमारे अपने ईमानी तनाजुर में इसको किस तरह देखा जाए। तो बात यह है कि हम सब के अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं और हम सब के अंदर बहुत सा गार्बेज पैदा होता रहता है, और तज़किया प्रोसेस है अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का। यानी हमारे अंदर जो कचरा पैदा हो रहा है, हमारे अंदर जो ख़राबी पैदा हो रही है, जो गड़बड़ पैदा हो रही है, उसको अपने अंदर से निकालते रहने का नाम
तज़किया है, अपने दिल की सफाई, अपने अंदर की सफाई। ये एक काम है जो हर इंसान को करना है, आपने भी करना है, हम सब ने करना है। अगर सोसाइटी में लोग ये काम करना शुरू करें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ये काम नहीं होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ये काम मतलब करने की ज़रूरत है, अपने आप को डिटॉक्स करना और लोगों को इस बात के लिए आमादा करना कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, हमें अपने आप को थोड़ा सा अपनी सफाई की ज़रूरत है, अपने अंदर जो फासिद मादे हैं या कोई इस तरह के सब्सटेंस हमारे अंदर हैं उनको निकालने की ज़रूरत